हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष चांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। और यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए ताकि आप इस मेडिसिन से के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ले सकें। ऑक्सैलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड की तरह एक मेडिसिन है, जैसे कि जो एसिटिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है। और जब होम्योपैथी में इसका इस्तेमाल होता है तो ये बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए। विशेष रूप से जो इसमें पेन्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके पेन्स का डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगी। तो दूसरा कि किडनी रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये किडनी के स्टोन्स के लिए एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। जब यूरिन में ऑक्सलेट्स निकलते हैं, ये मेल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जब उनके स्पर्मेटिक कॉर्ड में प्रॉब्लम हो या सेमाइनल वेसिकल्स में प्रॉब्लम हो, जिसमें कि यूरिन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। ये यूरोजेनाइटल रोगों के लिए अच्छे से कार्य करती है। नर्वस सिस्टम के रोगों में एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि मल्टीपल सेरेब्रल स्क्लेरोसिस या माइलाइटिस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम्स कौन से हैं। पहले सिम्टम के रूप में मैं इसके विभिन्न प्रकार के जो दर्द होते हैं, पेन्स होते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। ये जो पेन्स होते हैं ये सीवियर होते हैं, यानी कि एक्सक्रूसिएटिंग पेन्स होते हैं, वॉलेंट होते हैं, जो कि इतने ज़्यादा पेशेंट को परेशान कर देते हैं कि पेशेंट उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन आप पेशेंट को देख के बता सकते हैं कि जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। तो एक्सक्रूशिएटिंग वॉलेंट पेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सिम्टम है पेन के बारे में, जो पेन्स होते हैं वो सोचने से बढ़ जाते हैं। जब पेशेंट अपनी कंप्लेंट के बारे में नहीं सोच रहा रहता, किसी दूसरे वर्क में इंगेज रहता है, तब तक उसे पेन महसूस नहीं होते हैं, लेकिन जब वो सोचना शुरू करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। मोशन से एग्रवेशन, यानी मूवमेंट अगर करता है, चलता फिरता है, तो ये पेन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। टाइप्स देख लेते हैं कि लेंसिनेटिंग पेन, इतना ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है, ऐसा लगता है कि कोई काट रहा है। लाइटनिंग टाइप पेन जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कि जैसे इलेक्ट्रिक पेन्स होते हैं इसी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइटनिंग टाइप के पेन्स इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। शूटिंग टाइप ऑफ पेन्स जो होते हैं वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में फील होते हैं। न्यूरल्जिक पेन जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड की एक विशेषता है, जिसमें कि ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, उसमें ये महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है। तो ये था पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम देख लेते हैं। ये मेडिसिन नर्वस सिस्टम के रोगों में बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। इसको मल्टीपल सेरिब्रल स्क्लेरोसिस में, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक डिसेबलिंग डिजीज़ है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्या प्रोड्यूस करती है ये, कि जब पेशेंट को स्पाइनल रीजन में बहुत सीवियर पेन है जो कि उसके पैर तक में जाता है, और जिससे जो कि शूटिंग टाइप ऑफ पेन है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ में जो हाथ और पैर होती की उंगलियां होती हैं, उसमें सुन्नपन बार बार डेवलप हो जाता है। तो कोई भी ऐसा रोगी आपके पास आता है और जब बताता है कि उसके हाथ पैरों में सुन्नपन है जो बार बार होता रहता है, और उसके रीढ़ की हड्डी में शूटिंग टाइप का पेन है जो नीचे तक जाता है, और इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो अपना काम करने में असक्षम रहता है, तो उस समय पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है तो उसके डायग्नोसिस में मल्टीपल सेरिब्रल स्क्लेरोसिस, जो कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, वो आती है। तो यहाँ पर 30 का इस्तेमाल पेशेंट को उसके प्रॉब्लम से राहत दिला सकता है। दूसरा जो है वो है माइलाइटिस, यानी कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसकी माइलिन शीट होती है, उसका अगर उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर ये मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
सिम्टम क्या आते हैं कि पेशेंट को हिप रीजन यानी कूल्हे वाला रीजन है या लॉयन रीजन जिसे हम कटी प्रदेश कहते हैं, उस रीजन में सीवियर पेन होता है। और वो जो पेन होता है अगेन पैरों तक एक्सटेंड होता है और साथ ही में जो पैर होते हैं वो एकदम ठंडे और ब्लूइशनेस यानी कि नीलापन लिए हुए होते हैं। और ये जो पेन्स होते हैं अगेन सोचने से बढ़ जाते हैं, मूवमेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस डिसेबलिंग डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका तीसरा सिम्टम देख लेते हैं। ये किडनी के लिए या यूरिनरी रोगों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। क्या प्रोड्यूस करती है? इसमें जो यूरिन है उसमें ऑक्सलेट्स निकलते हैं जिसको कि ऑक्सलूरिया कहा जाता है। ऑक्सलेट्स ये हमारे ब्लड का सामान्य कंटेंट होता है, लेकिन जब इसका यूरिन के थ्रू जब ये निकलने लगता है तो उसे ऑक्सलूरिया कहते हैं। और जिसमें कि स्थिति ये पैदा होती है कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो किडनी स्टोन्स भी उसको पेशेंट को हो सकते हैं। और जब पेशेंट यूरिन करता है तो उसमें बर्निंग होती है, सीवियर पेन होता है यूरिन करते समय। ये जो पेन्स होते हैं बर्निंग पेन्स यूरेथ्रा में होते हैं, ग्लैंड्स पैनिस में भी इस तरह के पेन होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब पेशेंट सोच लेता है यूरिन के बारे में तो वो कंपल्ड होता है, यानी उसको यूरिन जाना ही पड़ता है। दैट मीन्स पेन्स आर एग्रेवेटेड या complaints are aggravated while thinking of them, जो कि ऑक्जेलिक एसिड का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम है। यूरिन में ऑक्सलेट्स निकलते हैं और एल्ब्यूमिन भी निकलता है। ऑक्सलेट्स अगर किसी के यूरिन में निकल रहे हों तो हमें पेशेंट को साथ में ये भी एडवाइस करना चाहिए कि उसे ऐसे फूड को अवॉइड करना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जिसमें ऑक्सलेट पाया जाता है, जैसे कि पालक, कैबेज यानी पत्ता गोभी, ब्रोकोली जो कि ब्रेसिकेसी फैमिली का अगेन मेंबर है, बादाम का सेवन, बीट रूट, इनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट्स पाए जाते हैं। तो अगर किसी को ऑक्सलेट यूरिन में निकल रहे हों या स्टोन की शिकायत हो ऑक्सलेट, तो फिर वहाँ पर इनका सेवन प्रतिबंधित करना चाहिए। इससे पेशेंट को उसकी कंप्लेंट्स जो हैं वो आगे और नहीं बढ़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम देख लेते हैं। चौथा सिम्टम देख लेते हैं कि ये मेडिसिन जो है मेल्स में बहुत अच्छा काम करती है। ये यूरोजेनिटल ऑर्गन्स के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है सीवियर पेन जो कि न्यूरल्जिक कैरेक्टर का होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड में। स्पर्मेटिक कॉर्ड में सीवियर न्यूरल्जिक पेन प्रोड्यूस करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। दूसरा सिम्टम जो मेल्स को अफेक्ट करता है वो है ये सेमाइनल वेसिकुलाइटिस प्रोड्यूस करती है। मेल्स में दो ग्लैंड्स होते हैं, सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है, जो कि स्पर्मेटिक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। और जब ये फ्लूइड की कमी हो जाती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसमें को कि हम जो कि स्थिति हम देखते हैं सेमाइनल वेसिकुलाइटिस में। यहाँ पर जो है वो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है इन द सेमाइनल वेसिकल एरिया, और इसके लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट को बार बार यूरिनेशन होती है, ज़्यादा मात्रा में यूरिन निकलता है, कई बार इसमें ब्लड की क्वांटिटी भी देखने को मिलती है, कई बार प्रीमैच्योर एजुकुलेशन देखने को मिलता है, शीघ्र पतन जिसे हम बोलते हैं। ये सेमाइनल वेसिकुलाइटिस में प्रोड्यूस हो सकता है, जिसके के लिए हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा सिम्टम देख लेते हैं। ये हार्ट पर एक्ट करने वाली बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और विशेष रूप से इसको एंजाइना पैक्टोरिस यानी कि जब हार्ट की ब्लड वेसल्स में किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ब्लड सप्लाई हार्ट की कम हो जाती है तो वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो लेफ़्ट साइडेड लंग को अफेक्ट करता है। बहुत सीवियर पेन होता है जो सोचने से बढ़ जाता है और मूवमेंट से बढ़ जाता है, और इवन पेशेंट को
सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह का एंजाइना पैक्टोरिस में इस ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल 30 में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये थे 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम ऑक्सैलिक एसिड के, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप मुझसे लाइव कंसल्टेशन ले सकते हैं अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को अच्छे से बताकर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करना है, आयुष क्योर ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है और वहाँ से अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करना है, और उसके साथ आप मुझसे तय समय पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।